दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय टेलेनॉर। और ये जो बड़ा टाकरा था लाहौर और कराची के दरमियान, जिसका एंटिसिपेशन पूरा कराची और लाहौर कर रहा था कि ये मैच कौन जीतेगा, और ये मार्का एज बी सेड कराची ने मार लिया है। हमने तो लाहौर का कहा था, हमें लगा था कि वहाँ पे जो है ना उनको होम क्राउड की एक चीज़ मौजूद होगी, थोड़ी सी सपोर्ट मौजूद होगी, थोड़ी बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमने किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना है, ना हमने होम क्राउड का, ना पिच का, ना बैटिंग, ना बॉलिंग, हमने मैच यूं ही देना है। और जिस तरह दिया, थोड़ा सा डिसएडवांटेज ज़रूर लाहौर के मैं यहाँ बात करूँगा कि उन्हें बेशक पता भी हो कि बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी कराची के लिए थोड़ी सी आसानी थी। लाहौर शुरू में बहुत ज़बरदस्त खेल रहा था, एक अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन उसके बाद जैसे ही बारिश की ब्रेक आई, उसके बाद मोमेंटम टूटा। और मोमेंटम ऐसा टूटा कि उसके बाद लाहौर उसे पकड़ ही नहीं पाया। लाहौर उसके बाद जो रन्स थे वो इतने फ्लोली उन्होंने किए ही नहीं, 158 रन ही बना सके। यहाँ पे थोड़ी सा आसानी ये हो गई कराची के बल्लेबाजों के लिए या टीम के लिए कि उनके पास टारगेट एक सेट था। उन्हें पता था कि यार अब 15 ओवर है, 15 ओवर में हमने इतना इतना स्कोर करना है। तो जब टारगेट आपके आगे सेट होता है सेकेंड इनिंग में, तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है, जो कि एक दफा फिर शो किया। पावर प्ले के अंदर इंटेंट के साथ खेलते हुए नजर आए डेविड वार्नर, और उसके साथ साइफर्ट। पहले 3 ओवरों में फिर दुरकत बनाई और मार के पूरा फायदा उठाया पावर प्ले का। जिस तरह हम बात करते होते हैं कि पहले 6 ओवर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं T20 के अंदर, ये दो प्लेयर जो हैं डेविड वार्नर और साइफर्ट बार बार हमें ये बता रहे हैं। दोनों मॉडर्न डे प्लेयर्स हैं, दोनों ने अच्छे लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलियन है और ऊपर से कराची किंग का कप्तान भी है, दूसरा न्यूजीलैंड से जब भी रिसेंटली खेला है उसने बड़ी पिटाई लगाई है पाकिस्तान के स्पेशली नेशनल साइड को। और वो दोनों जो हैं अब दे डूइंग देयर जॉब फॉर कराची किंग्स। पावर प्ले में इतना जबरदस्त स्टार्ट दे देते हैं कि उसके बाद जो है बड़ी आसानी पैदा कर देते हैं बाकी के प्लेयरों के लिए। तो आप देखिए कि पावर प्ले का कितना अमल दखल है। तो हम बार बार यही कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो 1980 में ही जी रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि उनका मानना ये था कि एंकर प्लेयर अभी भी चाहिए। और इस लीग के अंदर भी आप चेक करेंगे कि अभी अभी भी जो जिन प्लेयरों को निकाला गया वो भी एंकर रोल ही प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज इससे ऊपर शायद उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो जाएं। उन्हें डर लगता है कि हम आउट हो जाएंगे, उन्हें डर लगता है कि कहीं हमारी जगह ही ना छिन जाए। जो डर की वजह से ऑलरेडी जो है जगहें छिन गई। और उससे बुरी बात ये थी कि वो सीनियर प्लेयर्स थे, वो प्लेयर्स थे कि जिन्होंने डिफाइन करना था तरीका पूरे यंगस्टर्स को, पहले पाकिस्तान टीम के अंदर बताना था कि इस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जा रही है, सीनियर एज रोल मॉडल्स। और उसके बाद उनको बाकी के बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है, क्योंकि नेशनल साइड में इस तरह की क्रिकेट खेली जा रही थी, उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का माइंडसेट चेंज था। लेकिन एक साल से जब मीडिया ने इस पे बात उठाना स्टार्ट की है, तो अब हमें तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। अब हमें अच्छे यंग गन्स, यंग प्लेयर्स आए हैं जो कि अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तेज क्रिकेट खेलते हैं। और मेरा वो मोमेंट ऑफ द डे था वो आज नियाजी की जो इनिंग थी वो थी, जिस तरह उन्होंने छिक्के लगाए। और स्पेशली वो 2 ओवर, सेकंड लास्ट जो ओवर था और थर्ड लास्ट ओवर था, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी का, उन्होंने 41 रन दोनों ने मिलके उन 2 ओवर्स में दिए। तो वो मेरा वहू मोमेंट ऑफ द डे था, इरफान खान नियाजी की इनिंग। आपका वहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जो न्याजी ने तो अच्छा खेला, बड़ा जबरदस्त उन पे फेथ शो किया कराची किंग्स की मैनेजमेंट ने। शुरू के अंदर बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा था, आउट हो रहे थे बार बार भी पिछली इनिंग के अंदर, क्योंकि स्टार्ट इतना जबरदस्त था। फिर बात स्टार्ट पे आती है पिछले मैच के अंदर भी कि इनके पास टाइम था न्याजी के बाद। जब ये बारी लेने आए थे लास्ट मैच में, साइफर्ड और वार्नर ने पावर प्ले में इतनी पिटाई लगा दी थी कि इनके पास टाइम था थोड़ा सा अपने आप को टाइम देने का, जिसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया होगा। और इस मैच के अंदर जो इनसे एक्सपेक्टेशंस है कराची किंग की टीम की, वो उन्होंने करके दिया। दो बड़ा जबरदस्त मैच फिनिश किया, छिक्के भी लगाए। और फिर जो मेन बॉलर थे उनके, जो पाकिस्तान के भी बॉलिंग अटैक रहा है बड़े अरसे तक, अब उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई है। तो उनको 2 ओवरों में 41 रन जो किए हैं, वो था मैच का पूरा पासा ही वहां से पलट गया। और आप एक्सपेक्ट करते हैं शाहीन, जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर गालिबन अपनी बेस्ट नहीं लेकिन डिसेंट बॉलिंग कर रहे थे, अच्छी कैप्टनसी करते हुए भी एट टाइम्स वो नजर आए हैं। लेकिन आज जहाँ उनकी टीम को उनकी ज़रूरत थी नीचे डेप्थ के ओवर्स में, इतना इंपॉर्टेंट कराची के साथ जो एक बड़ा मैच, हाइप वाला मैच था,
उसमें वो डिलीवर करने में नीचे से नाकाम रहे, वो भी और हारिस रऊफ भी दोनों डिलीवर करने में नीचे से नाकाम रहे। अगर वो दोनों अपनी बॉलिंग अच्छी कर देते और थोड़ा सा कम स्कोर में ये 2 ओवर निकालते तो शायद मिचेल के पास एंड में काफ़ी स्कोर होते उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन एक और बात आप देखते चलिए, हर वो टीम जिसके पास एक बॉलर शॉर्ट है वो स्ट्रगल करती हुई नजर आई है एट टाइम्स, एटलीस्ट ज्यादा दफा स्ट्रगल करते हुए नजर आई है। आप देखें हुसैन तलत, पेशावर जल्मी जो है एक बॉलर शॉर्ट खेलते हैं, उस दिन हुसैन तलत को आखिरी ओवर कराना पड़ा और आखिरी ओवर में उन्होंने स्कोर पूरा करा दिया, ठीक है, उनको बचा के रखना पड़ा। उसके बाद सेम हैज हैपेंड टुडे एज वेल, इससे पिछले मैच में भी आप देखें यही चीज़ होती रही है कि जो पार्ट टाइम बॉलर है उसको आखिरी ओवर मिलता है, जिस तरह शहजाद ने इस्लामाबाद के मैच में किया और फिर आज डैरिल मिचेल ने किया। तो ये जो थ्योरी है एक बैट्समैन बढ़ा के एक एक बॉलर शॉर्ट करने की, ये पाकिस्तान की जो है ना ये एक प्लानिंग का हिस्सा रही है बड़ी देर तक, क्योंकि पाकिस्तान टीम के जो कैप्टन्स थे उनको ये चीज़ सूट करती थी, उनको ऐसी चीज़ें सूट करती थी कि अपने के क्योंकि बॉलिंग पे उन्होंने ज़्यादा चीज़ें डालनी होती थी, वो अपनी बैटिंग को कुशन देते थे, लंबा करते थे, जो कि गलत है। हमारा मानना है कि आपको पूरी बॉलिंग के साथ जाना चाहिए, जो कि हमेशा आपको हेल्प करती है। और आज हमने एक दफ़ा फिर देखा 9 स्कोर बड़े स्कोर होते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक जेन्युइन बॉलर मौजूद हो उसको डिफेंड करने के लिए तो एटलीस्ट चांसेस होते हैं। लेकिन जैसे ही 8 से 10 स्कोर किसी नॉन रेगुलर बॉलर को इंसान देखता है तो पहले हाथ ही यही, स्पेशली जब आपके 2 मेन बॉलरों को 2 ओवरों में 41 पड़ गया ऑलरेडी, और उसके बाद जब आखिरी ओवर जो है आपका नॉन रेगुलर बॉलर जो कि डैरेन मिचेल थे उन्होंने किया, तो खासा रिजल्ट जो था काफ़ी अयां हो गया था बहुत से लोगों के सामने। तो मिक्स मैच खेला है। कराची किंग बहुत खुश होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, रैंकिंग पे बहुत फ़र्क आया होगा, बिलीव बढ़ गया होगा प्लेयर्स के अंदर। हालांकि अगर आप देखेंगे तो बॉलिंग के अंदर शुरू में स्टार्ट में गलतियां मौजूद थी। मीर हमजा का एक दफ़ा फिर कराची किंग्स के लिए बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट, बड़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने शुरू के अंदर पावर प्ले के अंदर, लेकिन हसन अली आज उस रिदम में नज़र नहीं आए हैं। कराची के अंदर जहाँ थोड़ा सा स्पाइस मौजूद था बॉलिंग के लिए, हसन अली ने वहाँ पे डिसेंट बॉलिंग की, आउट किए और लोगों ने आवाज़ें लगाई कि क्या हसन अली वापस टीम के अंदर आना चाह रहे हैं। तो हमने तब भी यही कहा कि बिल्कुल अच्छे रिदम में लग रहे हैं, फिट लग रहे हैं, लेकिन जब ये पंजाब साइड पे आएंगे जहां विकेट थोड़े से बैटिंग के लिए बेहतर होंगे, और याद रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बैटिंग के लिए बहुत फेवरेबल पिच होते हैं, और अगर आप इन टीमों को खिलाफ परफॉर्मेंस करेंगे इस पिच पे तो फिर आप अपना केस स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो कि हसन अली शायद गालिबन अभी तक चाहेंगे कि जो बॉलिंग उन्होंने आज की है उसको भूलना चाहेंगे और कल एक नए सिरे से या परसों जब भी उनका मैच है वो बॉलिंग करना चाहेंगे। बिकॉज मज़ा तभी आएगा कि जैसी परफॉर्मेंस उन्होंने वहाँ घास वाले पिच पे दी है, यहाँ पे थोड़े से बैटिंग स्ट्रिप जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे मिलेंगे उस पर भी अपना जादू चलाएं, कुछ यॉर्कर्स, कुछ रिवर्स स्विंग, बीच के अंदर आके बॉलिंग, नए बॉल से अपने लेंथ और एरियाज का ख्याल रखना, ये चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी टू मेक श्योर कि वो अपना केस जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। तो ये था कराची वर्सेस लाहौर का आज मैच, जो कराची ने मार्का मारा। सारे कराची आइट्स बहुत खुश होंगे क्योंकि लाहौर बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म के अंदर है, लेकिन अब मुश्किलात हैं लाहौर के लिए, अभी भी कोई भी कुछ भी गारंटीड नहीं है। बड़ा ओपन सा पूल चल रहा है सो फार। पेशावर भी कोशिश करेगा किसी न किसी तरीके से रेंगते रंगाते दुआओं माशाल्लाह के साथ वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, लेकिन उनके लिए अभी मुश्किलात उसी तरह है। सबसे पहले पेशावर को अपने 3 मैच जीतने हैं, और अगर वो अपने 3 मैच जीतने में कामयाब होगा तो वो शायद अपने चांसेस जरूर बढ़ा लेगा। You guys can also win exciting prizes by Telenor such as signed merchandise, bats, balls, PSL t-shirts or signed by me, just like this. और इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेशन करने के लिए यू जस्ट हैव टू डू दैट मेरी यूट्यूब वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में इस कॉन्टेस्ट का लिंक मिलेगा। आपने सिर्फ उसको क्लिक करना है, पार्टिसिपेट करना है और बताना है अपनी प्रेडिक्शन के बारे में, और जीत सकते हैं आप ढेरों इनामात बाय टेलीनॉर। और अगर आप टेलीनॉर यूज़र नहीं है तो सिंपली आपने अभी माय टेलीनॉर ऐप को डाउनलोड करना है और इस कॉन्टेस्ट को एज अ गेस्ट एंजॉय करना है। ये भी आप कर सकते हैं और जीत सकते हैं ढेरों इनामात by Telenor. All the best. You want to know my prediction for tomorrow's match? You can find it out exclusively on my Telenor app tomorrow.